नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में हो रहा उपचार, बदहाल व्यवस्था, शर्मनाक तस्वीर। दरिद्र नारायण सेवा समिति के द्वारा गरीबों को कराया गया भोजन। मंदिर के पुजारी से नगरपालिका कर्मचारी ने की मारपीट। दमोह जिले में मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती। दमोह जिला अस्पताल इस समय टार्च की रोशनी में चल रही है। जी हां, आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन हकीकत यही है। दमोह जिला अस्पताल में मोबाइल की टार्च की रोशनी में मरीजों का उपचार हो रहा है। दमोह जिला अस्पताल में अगर बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है तो आलम यही है। एक मरीज का उपचार मोबाइल की टार्च की रोशनी में किया गया। यहाँ जो वार्ड बॉय थे उनके द्वारा ये पूरा उपचार किया गया है। बताया जाता है कि एक युवक घायल हो गया था, वाहन दुर्घटना में वह घायल हुआ था, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिसका उपचार किया गया। दमोह जिला अस्पताल में 1 घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप रही। आलम इसी तरह के रहे। खास बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन हालात आज भी बद से बदतर है। दमोह जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। लगातार अधिकारी कई तरह की दलीलें देते हैं, लेकिन हकीकत में जो स्थिति है वह आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से यहाँ टार्च की रोशनी में मरीज का उपचार हो रहा है, मोबाइल की टार्च जलाई जा रही है और मरीजों का उपचार चल रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। आवारा पशुओं की वजह से लगातार वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। जिला पंचायत के सामने बीती रात एक वाहन दुर्घटना घटी, जहां पर बाइक सवार सड़क पर बैठी गाय से टकरा गया। लगातार बचाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः वह गाय से टकरा गया। चोटिल होने के बाद जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जी आप शिवानु मिश्रा। क्या हो गया आपके साथ? सर मैं जिला पंचायत तक गया था काम से, पान की दुकान तक। वहाँ से लौट रहा था तो आवारा पशुओं के चलते रास्ते में एकदम सामने आया ब्लैक कलर की गाय। तो इसमें टक्कर लगी और मैं पूरा गिर गया। मुझे कुछ याद नहीं है कि बेहोश हो गया। फिर मैंने क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैंने जैसे ही आँखें खोली तो मैं अस्पताल में था, तो देखा। मैं यही सबसे पूछता रहा कि क्या हो गया। यही चाहता हूँ डोरों की सही व्यवस्था की जाए और ऐसे आवारा ना छोड़े जाए, क्योंकि रोज दुर्घटना में कई लोग बैठती है वही गाय के वजह से। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। राजघाट से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला को सांप ने काट लिया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। महिला का नाम कौशल्या है। महिला के भाई राजेंद्र के द्वारा जानकारी दी गई कि महिला को सांप ने काटा, जिसके बाद झाड़ फूंक कराई गई और फिर दमोह जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया। राजेंद्र ठाकुर। क्या हो गया है? कुछ आपके काटने से किसको काटा? बहन की लाश। क्या हुआ फिर? खेत तो नहीं थी, सांप ने काट रहा। फिर कहाँ ले गए आप? घर या खूंटी करवाए, फिर का है अस्पताल ले गया। क्या नाम है? कौशल्या भाई। आपकी कौन है? बहन। कहाँ के हो?
आधार कार्ड। बहरहाल महिला का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। एक दैनिक अखबार के द्वारा रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया। दमोह के राजा मैरिज हॉल में इस रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी भी सम्मिलित हुए, वार्डवासी और जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। सभी के द्वारा जो सुझाव दिए गए, जो समस्याएं बताई गई, उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई। आने वाले समय में इन समस्याओं का हल किया जा सके। इस संबंध में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मलपुरा के संबंध में अभी रिसेंटली भी 2-4 लोगों पे हमने कार्रवाई की है। और मलपुरा में 2-4 लोगों पे कार्रवाई की है। और वहाँ पे और भी जो भी लोग अवैध विक्रय कर रहे हैं और विक्रय के साथ में जो भी लोग अवैध रूप से बैठ के पीते हैं, हम उन पर भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अव्यवस्थित हो चुकी है कि बच्चे आए दिन साइकिल ऐसे वहाँ फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं और उस पार्ट में जो आवाज सुनते हैं वो एक अरशद बंटी पठान, लखीडी से न्यूज़ दबाव। प्रत्येक रविवार को दमोह के भारत माता पार्क में पौधारोपण करने वाली संस्था कदम के द्वारा आज भी पौधारोपण किया गया। सामाजिक संस्था कदम लगातार लोगों का जन्मदिन मनाती है, शादी की सालगिरह मनाती है, साथ ही पुण्यतिथि पर भी लोगों को याद करती है। आज दिग्विजय सेन का जन्मदिन था, धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के पुत्र का आज जन्मदिन था, जो संस्था के विभिन्न पदों पर पदस्थ हैं। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाते, औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाते। भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते। बढ़ते उम्र जैसे पौधा ये बड़े वैसे, बढ़ते उम्र जैसे पौधा ये बड़े वैसे। अच्छी सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए, अच्छी सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए। ये मेरे हजारों साल, ये मेरी है आयु। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए, जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए। खुशबू की तरह ये महके, ये पैगाम लाए, खुशबू की तरह ये महके, ये पैगाम लाए। बड़े कदम, ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाए, बड़े कदम। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज़ दमोह। मां हरसिद्धि आश्रम में असाटी समाज के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ जनों ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं पत्रकारों का सम्मान किया। कार्यक्रम में दमोह जिले सहित आसपास के स्वजातीय बंधु एवं सामाजिक पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। बटियागढ़ असाटी समाज अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है, जिसमें रविशंकर असाटी अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसमें असाटी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र असाटी, महिला मोर्चा असाटी समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि असाटी बने, असाटी जिला अध्यक्ष युवा असाटी समाज की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
आज के इस गौरवशाली कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, श्री परसोत्तम मसाठी जी का स्वागत करें। श्री सुखलाल असाठी जी का स्वागत करें। श्रीमती रीता असाठी जी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। श्रीमती शोभा असाठी जी मंच पर आने का कष्ट करें। असाठी, यागेश्वर असाठी, धन प्रसाद जी असाठी हमारे अतिथि, उनका पुष्पहार से स्वागत करें। और मुन्नी जी का स्वागत करें। हिंदू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। नवनिर्मित विश्वकर्मा मंदिर बटियागढ़ में विश्वकर्मा बंधुओं के द्वारा सुबह से ही भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया गया, हवन किया गया। विश्व के निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती बटियागढ़ में धूमधाम से मनाई गई। लोहे आदि की दुकानें, वर्कशॉप आदि के अलावा नवनिर्मित विश्वकर्मा मंदिर में विशेष पूजन का आयोजन किया गया। वहीं बटियागढ़ थाने में थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के द्वारा 108 एम्बुलेंस मशीनों, लोहे के उपकरणों की सफाई की और पूजा अर्चना की। स्वर्गलोक से द्वारिका तक के रचयिता भगवान विश्वकर्मा को माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा के पूजन से व्यापार में तरक्की होती है। ऐसी नहीं होती है, अमर कथा सुनने के कहने के नियम होते हैं, कोई साधारण कथा थोड़ी है। बना रही बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोनगर के बेलाताल टापू पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। 3 हट बहुत खतरनाक बताए गए हैं। बालक कोई जिद कर ले तो वो अपनी पूरी करके रहता है। माता बहने कोई बात पे जिद कर ले तो अपनी अड़ी पूरी करवा लेती जवाई मानती है। राजा है, यदि कोई बात पे अड़ जाए तो वो करना है, अमर कथा सुनना है। शिव जी ने कहा, हे प्रिय, अमर कथा कोई ऐसी कथा नहीं होती कि जहाँ चाहे बैठो और सुनाने लगो, सुनने लगो। अमर कथा ऐसी नहीं होती है, अमर कथा सुनने के कहने के नियम होते हैं, कोई साधारण कथा थोड़ी है। पार्वती जी ने कहा, हमें आपको प्राप्त करने के लिए इतनी बार मरना पड़ा और आप एक भी बार नहीं मरे। शिव जी ने कहा, मैं नहीं मरता, मैं बिल्कुल नहीं मरता। पार्वती जी ने कहा, क्यों? शिव जी ने कहा, मुझे अमर कथा का ज्ञान है, मुझे अमर कथा नहीं, हमने बताया नहीं। पार्वती जी ने कहा, तो आज मैं पूछ रही हूँ कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला है ये कहाँ से आई, बताइए आप। शिव जी समझ गए कि नारद जी आए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके तो गए हैं। प्रभु ने देख लिया कि आज नारद जी कुछ अड़वंगा डाल के गए हैं। तो शिव जी ने कहा कि यदि आप आज पूछ रही हो तो मैं जरूर बताता हूँ। हे प्रिय, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ
कि जितनी बार तो संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। उनके शरीर भीख नहीं भोजन दीजिए। दरिद्र नारायण समिति लगातार इसी नारे पर काम करती है। स्लोगन के अंतर्गत लगातार दरिद्रों की सेवा करती है। असहाय निर्धनों को यहाँ पर प्रतिवर्ष अनेक तरह के उपहार दिए जाते हैं, वहीं भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। हम आपको बता दें, दरिद्र नारायण सेवा समिति से जुड़े सदस्य लगातार गरीबों की सेवा करते रहते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पूरे नेक भाव के साथ सभी को भोजन कराया जाता है। किस तरह से अजय नामदेव, अरुण टंडन एवं अन्य सदस्य यहाँ भोजन करा रहे हैं, आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं। श्री जगन्नारायण भोज का पितृ पर्व का कार्यक्रम लगभग 23 वर्ष से सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें पितृपर्व में जो भी व्यक्ति भोजन के लिए आता है उसके लिए भोजन कराया जाता है, कपड़े भी वितरण किए जाते हैं और दमोह शहर परिवार का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इसके लिए दमोह शहर परिवार के लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लगभग कितने दिनों से इसका आयोजन हो रहा है? लगभग 8 दिन पूरे हो गए। आज अष्टमी है और ये पितृमोक्ष अमावस्या तक चलेगा। नारायण भोज का आयोजन हुए जो लगभग 20-25 वर्ष हो गए हैं इसको चलते हुए। हमारे अजय नामदेव जी बड़े भैया हैं, उनके द्वारा ये करवाया जाता है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो कि समाज सेवा में विश्वास रखते हैं, समाज सेवा करते रहते हैं, वो आके यहाँ पर दान पुण्य, खाना पीना, कपड़े, जो भी जिसके पास जो भी है वो आकर यहाँ करते हैं। मैं भी उसी क्रम में आया हूँ कि आज यहाँ फल फूल वितरित किए हैं ताकि जो हमारे पूर्वज हैं उनको शांति मिल सके और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पितृमोक्ष अमावस्या पर दमोह के घंटाघर पर प्रतिवर्ष फल वितरण किया जाता है, साथ ही विशेष रूप से उपहार भी वितरित किए जाते हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। आज़ाद अध्यापक संगठन के द्वारा हड़ताल की जा रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार इनकी हड़ताल चल रही है। गत दिवस इनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस केक काट कर मनाया था और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की गई थी। कई तरह की अनियमितताओं की बात कही गई थी। वहीं आज इनके द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य को किया गया। दमोह के वृद्धाश्रम में वृद्धों को फल वितरित किए, उनका आशीर्वाद दिया ताकि सरकार इनकी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दे। इनका कहना कि जब ये रिटायर हो जाएंगे तो महज 1 से 2 हज़ार रुपये ही इन्हें वेतन मिलेगा। ऐसे में कैसे परिवार का गुजारा होगा। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ का दमोह जिला में धरना प्रदर्शन का द्वितीय दिन था और द्वितीय दिन में हम लोगों का ये जो हमारी कार्यकारिणी जो समिति है, जो हमारे अध्यापक साथी धरना में बैठे हैं, उन लोगों के विचार आए कि कुछ अपन लोग क्रिएटिव काम भी करें जो जनहितैषी हो। उसी तारतम्य में कल हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया था केक काट कर और पुरानी पेंशन की बहाल की थी। आज दूसरे दिन हम यहाँ दमोह जिला के वृद्ध आश्रम पर आए हैं। यहाँ हमारे वृद्ध आदरणीय माताएं पिता यहाँ मौजूद हैं, तो इनको फल मिठाइयाँ के माध्यम से हमने उनका आशीर्वाद लिया है और ये मैसेज हम अपने अध्यापक शिक्षक संवर्ग में देना चाहते हैं कि अगर हमें पेंशन नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति भगवान न करे हम में से किसी की बने। तो ये बहुत कठिन लड़ाई है, हमारे साथी इस बात को समझें और आशीर्वाद हमारे वृद्ध माताओं पिताओं का भी हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो आप हमें आशीर्वाद दो कि भैया हमारी मांग पूरी हो जाए, सरकार हमारी बात को सुन ले। बिल्कुल। माता की जय, भारत माता की जय, झंडे की
संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दबाव। छतरपुर जिले के बक्सा में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके पूर्व सुबह हवन पूजन का भी आयोजन किया गया। दोपहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। अवध बिहारी मंदिर से रवाना होकर नगर के मुख्य मार्ग छोटा बाजार, रामनारायण मंदिर, बड़ा बाजार, मेन बस स्टैंड होते हुए पुनः बिहारी जी के मंदिर में पहुंची। शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में बजरंग दल अखाड़े के कलाकारों के द्वारा हैरत अंगेज कारनामे भी दिखाए गए, जो आकर्षण का केंद्र है। बजरंग संकीर्तन के अध्यक्ष गुलाब विश्वकर्मा ने कि समाज की उन्नति और विकास के लिए उस समाज को शैक्षणिक योग्यता को महत्व देना होगा। कार्यक्रम में गुलाब विश्वकर्मा, मानक विश्वकर्मा, कमलेश विश्वकर्मा, नरेंद्र विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत आने वाले जटाशंकर धाम की, जहां के राम मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट हुई है, गाली गलौज हुई है। पुजारी को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। पुजारी की माने तो नगर पालिका के कर्मचारी के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। मंदिर में गाली गलौज किया जा रहा था, जिसे गाली देने से मना किया तो उनके साथ मारपीट की गई। क्या पूरा मामला है, आइए जान। जटाशंकर पुराने राम मंदिर में आरती करके फ्री भाई जी, तो लेखन सिंह दारू पी के आओ मंदिर में जाकर गाली गलौज कर हम लोग के भैया चले जाओ, कहले कहाँ चले, हमने कि अपने घर जाओ, कहाँ कहले वो हमारे घर कहीं है। फिर उसके बाद विनोद शर्मा हो भी गाली गलौज कर, हमने कि हर गाली गलौज करेंगे तो देव स्थानीय तो वहाँ जैसे कैसे गेट के नीचे करो। उसके बाद जाकर विनोद शर्मा जी जो है राम भाई हाँ इन्हें बिल्डिंग खलवा गया था वैसा दुनिया को सामने और कहीं के चलो भैया जाओ काय हम गाली गलौज कर, बस हम हती और एक सोपाठ है कोई जना हती, बस उन्हें एकदम घूमकर और एकदम मुक्का मारो अपना घलो और मार को। किस बात को लेकर गाली गलौज कर रहा था, क्या हो गया? बेमतलब बता दिए तो। क्या नाम है पंडित जी आपका? नरेंद्र उपाध्याय। कहाँ पर पुजारी हैं आप? जटाशंकर राम मंदिर। कब की घटना है ये? अभी 8:30 पौने 9 बजे। किसने करी है मारपीट? लेखन सिंह, राजगौड़ है, नगर पालिका में ड्राइवर है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में हो रहा उपचार, बदहाल व्यवस्था, शर्मनाक तस्वीर। दरिद्र नारायण सेवा समिति के द्वारा गरीबों को कराया गया भोजन। मंदिर के पुजारी से नगर पालिका कर्मचारी ने की मारपीट। दमोह जिले में मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। समस्त लकी डी सीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन उत्तमोत्तम है। आज आपको दोपहर तक अच्छे खासे धन लाभ के योग बन रहे हैं। शाम तक हल्का सा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप शिव आराधना करें, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि के जातक आज यात्रा टालें। यात्रा में आपको हानि के योग है। लंबी यात्रा को टालना है, उसमें आपको हानि के योग दिखाई दे रहे हैं। आप हनुमान जी की आराधना करें, लाभ होगा। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन मध्यमकारी है। आपको विद्या से संबंधित अच्छा खासा लाभ होगा। व्यापार में भी लाभ होगा, लेकिन थोड़ा हल्का लाभ होगा। आप सूर्य आराधना करें, आपको लाभ होगा। बात करेंगे चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि के जातक आज का दिन आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली साबित होगा। लंबे समय से अटका हुआ धन आज आपको
प्राप्त हो जाएगा। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन उत्तमोत्तम है। आज आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। अगर आज आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो और भी अधिक आपको लाभ होगा। कन्या राशि के जातक आज स्वास्थ्य से संबंधित परेशान हो सकते हैं। हल्की सी आपको स्वास्थ्य की समस्या होगी, जिसमें आपको पेट विकार से संबंधित हानि होने के योग है। 7वीं राशि तुला, दिन आपका है, नक्षत्र आपके, सितारे आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आज आपको धन लाभ के अच्छे योग है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन हल्का सा हानिकारक होगा, लेकिन शाम तक सब कुछ ठीक होगा। आज आपको भी धन लाभ के योग है। धनु राशि, बौद्धिक कार्यों में आप सफल होंगे। इसके साथ साथ आप धार्मिक यात्रा भी आज कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। व्यापार से संबंधित समस्या होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आप शिव आराधना करें, आपको लाभ होगा। 11वीं राशि कुंभ, दिन आपका है, नक्षत्र आपका, सितारे आपके हैं। आज आपको वाहन से संबंधित लाभ हो सकता है एवं अटका हुआ धन भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। अंतिम राशि मीन राशि के जातकों को आज का दिन मिला जुला रहेगा। हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। स्वास्थ्य संबंध हानि और धन से संबंधित लाभ। आपको भी शिव आराधना करनी चाहिए, दिन आपके अनुकूल होगा। ये था आपका आज का राशिफल। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।